मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट जो हमने और पढ़ा दिया था, कुछ पार्ट रह गया तो उसके आगे का हम पढ़ाएंगे। द फन दे हैड चैप्टर नेम है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। उस समय क्या है, वहाँ पे ये जब हमने स्टोरी कंप्लीट मतलब आधे कुछ पार्ट बताए थे, कहाँ से एंडिंग हुई थी वो पार्ट का, जहाँ पे मार्गी कहती है कि तो क्या वो पहले भी तो टीचर मैकेनिकल टीचर अब हैं, पहले भी टीचर होते चाहे इंसान, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि टीचर तो टीचर होते हैं। तो बोलता है इस बात पे टॉमी कि हाँ बिल्कुल टीचर होते थे लेकिन रेगुलर टीचर होते हैं। रेगुलर टीचर मतलब एक इंसान, कॉमन मैन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब यहाँ पे वो जो मार्गी होती कहती है कि एक इंसान इतना मतलब कैसे हो सकता है टीचर। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स द थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। हाँ, वो कहता है फिर इस पे टॉमी कि हाँ बिल्कुल पहले भी होते थे, होमवर्क देते थे उनको, क्या देते थे, क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस तरह से पहले भी क्वेश्चंस वगैरह होमवर्क वगैरह होते थे। अब मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। अब यहाँ पे मार्गी कहती है कि एक मैन, एक इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट या इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ये मतलब इस बात पे मार्गी को यकीन नहीं है। तो श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। यहाँ पे जो टॉमी होता है वो कहता है कि बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल मेरे पापा के जैसे, मेरे पापा भी तो मेरे मैकेनिक टीचर की तरह नॉलेज है, उनके पास भी ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उनके मुझे यकीन है कि मतलब उस समय टीचर के पास उतनी नॉलेज होगी। इसके लिए मैं बेडचा लगा सकता हूँ। बेडचा मीन्स, यहाँ पे बेडचा मीन्स क्या होता है, बैट लगाना, जिसके आप लोग क्या कहते हो, शर्त लगाना। लेकिन यहाँ पे मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब यहाँ पे मार्गी जो थी किसी भी लड़ाई के मूड में नहीं थी, मतलब इस बात से कोई लड़ाई वगैरह नहीं लेना चाहती थी। तो शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कहती कि तो मैं इस तरह के कोई भी इंसान हमारे घर में पूरा दिन आया पढ़ाई, इस तरह से मुझे पसंद नहीं है। तो आगे क्या है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, ही you don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had special building and all the kids went there. अब इस बात पे टॉमी को बहुत तेज हंसी आती है। वो हंसता है, कहता है कि तुमको नहीं पता है मार्गी, उस समय इस तरह के टीचर थोड़ी ना होते थे, घर घर आके पढ़ाते। वहाँ उस समय एक स्पेशल स्कूल होती है, मीन्स एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और टीचर वहाँ पे जाते थे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये उसको मार्गी को समझाते हैं। आगे कहते हैं, आगे कौन कहते हैं, मार्गी अब कहती है and all the kids learn the same thing, sure if they were the same age, but my mother says a teacher had to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब यहाँ पे कहती है कि फिर तो सबको सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ते रहे होंगे, सेम एज के भी होंगे, लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट होना पड़ता था, जैसे टीचर बच्चे हैं उस तरह से डिफरेंट टीचर को भी पढ़ाना होता था। तो कैसे, just the same they did not do it that way, then if you don't like it you do not have to read the book। कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पढ़ाई तो सेम होती थी, लेकिन क्या होता था, हमारे जैसे कंप्यूटर सिस्टम मैकेनिकल टीचर है ना, हमारे यहाँ पे क्या हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग फिट होता है ना। मैकेनिक हर सिस्टम में यानी मैकेनिकल टीचर हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे टीचर को क्या करना होता था, एक साथ सबको पढ़ाना होता था, अब बच्चे को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता था। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked, यहाँ पे फिर मार्गी सेड क्विकली सी वांटेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल। अब जब उसने बताया इस चीज़ के बारे में, उसको अच्छा लगने लगा और उसने बोला कि मुझे भी इस बुक मतलब बुक के बारे में जानना, इस चीज़ स्कूल के बारे में, कितना मज़ेदार स्कूल थी, इस सब चीज़ के बारे में उसका इंटरेस्ट जाग उठता है। तभी उसकी मम्मा कहती कि अब चलो अपने स्कूल का टाइम हो गया मार्गी, चलो। और नीचे फिर कहती टॉम का भी शायद स्कूल का टाइम हो रहा है, तो अब चलिए अपने अपने स्कूल में, स्कूल रूम क्लासरूम में। मार्गी सेड टू टॉमी। अब मार्गी टॉमी से क्या कहती है कि मुझे ये बुक पढ़ना है, क्या मुझे ये तुम बुक दे सकते हो। तो यहाँ पे टॉमी को मतलब कि मन तो नहीं होता अंदर से, लेकिन बोलता ठीक है, और बुक लेके वो चला जाता है, अपने ये हाथ को बिल्कुल इस तरह से लेके चला जाता है। जानते तो बुक किस तरह से लिया जाता है, थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा डालते हैं, यहाँ पे टक ब्रीथ की जान मतलब अपने आग में रख के जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेड। ये इस मार्गी कहाँ जाती है, अपने स्कूल रूम में,
स्कूल रूम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे घर में स्कूल मतलब घर के एक रूम में मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर सिस्टम होता था और उस पर उसको पढ़ना होता था, तो घर के रूम ही थे इसलिए उसको स्कूल रूम कहा जाता है। तो यहाँ पे वो उस स्कूल रूम कहाँ था, जस्ट उसके बेड के बगल में था। मैकेनिकल टीचर रेडी था, वेट कर रहा था किसका, मार्गी का, और वो सेम टाइम पे डेली इसी टाइम पे ओपन होता है, इसी टाइम पे सेम हमेशा वर्क हमेशा उसका मैकेनिकल टीचर इसी टाइम पे पढ़ाता है। और सैटरडे एंड संडे क्या होता है, उस दिन उसका मैकेनिकल टीचर कुछ नहीं मतलब छुट्टी मनाया जाता है। फिर अब क्योंकि उसकी मम्मा भी बताती थी कि जो क्यों उसी टाइम पे होता था हमेशा, क्योंकि उसकी मम्मा कहती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक सेम टाइम पे पढ़ना अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है, यानी कि रेगुलर टाइम पे ही पढ़ना चाहिए बच्चों को। द स्क्रीन वाज लाइट, अब स्क्रीन में लाइट फ्लैशिंग होती है और कंप्यूटर कहता है, मैकेनिकल टीचर कहते हैं कि आज हम मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें प्लस पढ़ेंगे, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन का प्लस एडिशन होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आप भी पढ़े होंगे मैथ्स में, जैसे डिनोमिनेटर क्या होता है उसमें बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, तो ये डिनोमिनेटर ये सब चीज़ें आज चैप्टर का नाम पढ़ेंगे हम इस टॉपिक। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और स्लॉट भी मैंने बताया जिस पर होमवर्क डाले जाते हैं, टेस्ट पे दिए जाते हैं, तो उसको स्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो कहता है कि जो कल का होमवर्क था वो हमारे स्लॉट पे डाल दो। मार्गी का यहाँ पे मन नहीं होता है क्योंकि वो तो अपने वो पुराने स्कूल यानी कि हम जो बुक्स वाली बात हुई थी वहाँ पे उसको इंटरेस्ट आता, तो वो क्या करती, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेंट हर ग्रैंड फादर होल नेबर would come. Grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came. अब यहाँ पे वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में सोचती है। जब वो छोटे थे तो वो अपने पड़ोसियों के साथ इकट्ठे मतलब पढ़ने जाते थे, स्कूल में हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए, इस तरह इंजॉय करते हुए, और अपने स्कूल में भी जाते थे इसी तरह इंजॉय करते मस्त मतलब यार्ड में घूमते हुए, और वहाँ पे इकट्ठे होके सारे बच्चे इकट्ठे होके रहते हैं, क्लास में भी बैठते हैं एक साथ इस तरह से। अब कहती कि अगर सेम होमवर्क सब लोग करते थे, सबको एक जैसे पढ़ाई कराते थे, तो एक दूसरे को अपने होमवर्क शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम उसको पूछने में ईजी होता था, ये सब सोचने लगती है और उस चीज़ को बहुत अच्छा समझने उसको लगता था कि बहुत हेल्पफुल होता है ये चीज़, तो एक दूसरे को हेल्प मिल जाता था। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर भी तो इंसान होते थे, कितना अच्छा रहता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर फ्लैशिंग मतलब स्क्रीन में देता है होमवर्क, उसको क्या देता है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, ये क्वेश्चन था उसका मैथ्स का, कंप्यूटर टीचर मैकेनिकल टीचर उसको देता है, जिस तरह आप लोग भी होमवर्क करते इस तरह एक क्वेश्चन था ये। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी अभी भी वो किस चीज़ के बारे में, पूरे उसी स्कूल की सिचुएशन, वो किस तरह से अच्छा मतलब उस तरह की मस्तियाँ, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रहा है, वो उसी चीज़ के बारे में वो याद कर रही है, उसके ओल्ड डे यानी पुराने स्कूल के बारे में, और वो सोचती कितना मज़ेदार रहता था ये स्कूल, कितनी मस्ती भरी, ये सब चीज़ें याद करती रहती है, उसको ये चीज़ अच्छा लगता है। तो ये थे आपके ये चैप्टर। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।